रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रिजॉल्व का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना, ठीक है। यानी कोई एक वेक्टर दिया है, इसको वेक्टर ए मान लिया, इसी वेक्टर को हमें करना क्या है, दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि उनको जोड़ने से ये वाला पार्ट फिर से मिल जाए। वेक्टर ए का यहाँ पर ये टेल है और ये इसका हेड है, हेड एंड टेल तो पढ़े होंगे ना, तो ये है। अब यहाँ पर एक वेक्टर ऐसे है, इस टाइप से है, ये वेक्टर ए है, और एक वेक्टर और है, वो है वेक्टर ऐसे, वेक्टर बी वेक्टर है। ये तीनों वेक्टर्स, वेक्टर ए, स्मॉल ए एंड वेक्टर बी, ऑल थ्री लाइज इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। हमने बताया था एक पैरेलल वेक्टर का डिफिनेशन, जिसमें कहा था टू वेक्टर्स, टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स इफ देयर डायरेक्शंस आर सेम बट मैग्नीट्यूड आर नॉट एसेंशियल या नेसेसरी दैट आर सेम, मतलब वो जरूरी नहीं कि सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम हो ये जरूरी नहीं है, डायरेक्शन सेम होगा। तो अगर हम ए वेक्टर के पैरेलल एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ हमने बताया था कि वेक्टर ए का पैरेलल वेक्टर कुछ लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए लिख देंगे। वेक्टर ए कैन बी रिटन सम स्केलर मल्टीपल ऑफ द, ये स्केलर मल्टीपल है, और इसको हम कुछ लैम्डा से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो इसके पैरेलल वेक्टर ये हो जाएगा। इसको ऐसे लिख देता हूं, मतलब इस वेक्टर का पैरेलल वेक्टर लैम्डा इंटू ए वेक्टर हो गया, और इस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर अगर कोई ड्रॉ करना चाहे तो ये हो जाएगा लैम्डा और दूसरा एक म्यू इंटू बी वेक्टर, मतलब भाई लैम्डा और म्यू जो है ना, लैम्डा और म्यू ये क्या है, कुछ स्केलर क्वांटिटी है, 1 2 3 -1/2 4 5 कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पैरेलल यहाँ से एक वेक्टर लिखेंगे, और ये जो वेक्टर हमारा ए था तो उसको लैम्डा ए वेक्टर लिख लिया, और यहाँ से वो जो वेक्टर दिया हुआ था उसको लैम्डा, ये थोड़ा सा ये जो है ये म्यू इंटू बी वेक्टर लिख लिया, ठीक है, इसका नाम दे दिया क्यू, ठीक है, जो पैरेलल वेक्टर लिया। तो ओपी वेक्टर को हम लोग फिगर से कैसे लिख सकते हैं, ओपी वेक्टर को लिख सकते हैं ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यूपी वेक्टर, ये वेक्टर का साइन, और ओपी वेक्टर हमारा ए वेक्टर है, और ओ क्यू को हम लोग लैम्डा इंटू ए वेक्टर प्लस ये म्यू इंटू बी वेक्टर लिख सकते हैं। ये तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि किसी वेक्टर को बाकी दो वेक्टर्स के पैरेलल ड्रॉ करके तब ऐसे लिख सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये कोई वेक्टर दिया है, ये कोई वेक्टर दिया हुआ है, तो हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़े थे। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, और डायरेक्शन उसका जो है वो क्या होता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर से अगर पढ़े थे तो उसमें जो होता है आई कैप जे कैप के कैप। तो हम इस वेक्टर ए को एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इधर की तरफ ब्रेक करेंगे, इधर एक्स एक्सिस की तरफ, और इसी वेक्टर को वाई एक्सिस के तरफ ब्रेक करेंगे। थोड़ा सा ये लाइन टेढ़ा हो गया, इसको किया जाएगा वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो इस वेक्टर का कंपोनेंट जो आएगा इधर की तरफ, मान लेते हैं इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इस डायरेक्शन में वो है ए एक्स, कैपिटल ए एक्स मान लेते हैं ए एक्स, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डायरेक्शन होता है या जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप।
इसी तरीके से यहां से y एक्सिस के तरफ जो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है उसको हम मान लेते हैं ये ay, ठीक है। और y एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है j कैप, ठीक है। तो जब हम इसको लिखना चाहेंगे, इस पॉइंट को चाहें तो फिर कुछ नाम दे देते हैं, p नाम दे देते हैं, इसको कुछ m नाम दे देते हैं या q ही नाम दे देते हैं। तो अगर हम इस फिगर से लिखना चाहेंगे फ्रॉम फिगर, तो इससे अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, OP वेक्टर को हम लिख सकते हैं, OP वेक्टर को, मतलब O से हमको P के पास पहुंचना है। तो इसका तरीका यह है कि हम A से इधर भी जा सकते हैं और फिर Q से P तक तब भी जा सकते हैं। ये एक तरह से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ तो किया है, लेकिन इस वेक्टर के पैरेलल इसका जितना मैग्नीट्यूड होगा इतना ही इसका भी मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो जो अगर रेक्टेंगल होता है तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो ये अगर लेंथ इतना जो ए वाई है, ए वाई, तो ये भी हमारा ए वाई ही होगा, ठीक है। और ये ए एक्स है तो इधर भी ए एक्स ही होगा। तो यहाँ पर फ्रॉम फिगर OP को हम लिखने के लिए O टू Q चलेंगे और Q टू P, तो यहाँ पर लिख लेंगे OQ और प्लस QP वेक्टर से। OP हमारा A वेक्टर है, OQ को इसके अलोंग जो हमारा मैग्नीट्यूड है AX है, वेक्टर A का जो कंपोनेंट है वो AX है, और यूनिट वेक्टर है यहाँ पे I कैप, ये I और इसके ऊपर कैप, प्लस, क्योंकि जब भी हम लोग किसी वेक्टर की बात करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड तो लिख दिया, साथ में चाहिए डायरेक्शन, तो AX का डायरेक्शन X एक्सिस के तरफ है, तो यहाँ I कैप अगर हम लिख देंगे तो ये इसका डायरेक्शन बता देगा, ठीक है, इसलिए इधर लिखा है। दूसरा है AY, इसका जो लेंथ QP का लेंथ है AY, और AY का डायरेक्शन है अलोंग द Y एक्सिस, और Y एक्सिस के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर J कैप लिख देंगे। क्या लिखेंगे, J कैप। यानी किसी वेक्टर को हम लोग उसकी X एक्सिस और Y एक्सिस के अलोंग इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसके करस्पॉन्डिंग X एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, फिर वैसे ही यहाँ Y एक्सिस का कंपोनेंट प्लस उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर का सम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, उसी को शॉर्ट फॉर्म में मॉड भी पढ़ा जाता है, या इसको हम लोग ऐसे कहते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए ऐसे भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए को हम लोग लिखते कैसे हैं, ये लिखा जाता है यहाँ पे ए वेक्टर लिख करके और दो वर्टिकल लाइन के बीच में रख देता है, तो इसको मॉड ऑफ वेक्टर ए पढ़ते हैं। और इसकी वैल्यू निकालते कैसे हैं, मॉड ऑफ ए निकालने का तरीका होता है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू होता है जो फर्स्ट वेक्टर होता है, मतलब जो आई कैप है उसके मैग्नीट्यूड का या कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी AX का स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर प्लस J कैप का जो कोफिशिएंट है यानी AY का होल ऑफ स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है, ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री में क्या होता है, जब ये 90 डिग्री है तो हम लोग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ये वहां से मॉड निकलता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कहो मैं इसमें लिख के दिखा दूं कि इन ट्रायंगल OPQ में क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो OP स्क्वायर इक्वल टू
ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर ये लिखा जाएगा। ओपी हो या ओक्यू हो, ये क्या है, उस ट्रायंगल के साइड्स है, यानी केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। और मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए यानी हमको ओपी स्क्वायर चाहिए, तो ओपी का मतलब ये हुआ कि हम जो वेक्टर ए है मॉड में इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। ओ क्यू का स्क्वायर चाहिए, यानी ओ क्यू हमारा ये ए एक्स है, ए एक्स, ठीक है, तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए। तो जब हम ए एक्स आई कैप का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वहां से आई कैप हट जाएगा, ठीक है, वेक्टर लगा था वो हट जाएगा, यानी यहां पर केवल वही आएगा, ठीक है। और ये भी अगर दिक्कत लग रहा है तो हम लिखिए देते हैं होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे ए एक्स आई का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे ए वाई जे कैप का स्क्वायर, ये लिख दिया, ऐसे लिख दिया। जब ऐसे लिखेंगे और इसका हमको होल ऑफ स्क्वायर इधर है, तो होल ऑफ स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा, जाके स्क्वायर रूट लग जाएगा, और ए एक्स का स्क्वायर तो ए एक्स स्क्वायर ही होगा, और आई कैप का स्क्वायर जो होता है 1 होता है। आई जे के ये जो है यूनिट वेक्टर्स होते हैं, तो उस दिन तुम नहीं आई थी, तो इसका ये आई कैप है, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो वैसे भी माना जाता है, और जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, अगर वेक्टर आई कैप का स्क्वायर कर देंगे तो उसके मॉड की वैल्यू तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, तो इसलिए ये आई स्क्वायर जब यहाँ पे आएगा तो वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी जब जे स्क्वायर आएगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये दोनों 1 1 हो गया, बच गया केवल ए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ए वाई स्क्वायर, और ये तब जा करके इसका स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर रूट कहाँ से आया समझ में आया, पाइथागोरस थ्योरम में गया, ठीक है, उस ट्रायंगल में तो आया। ये हमको निकलता है यहाँ पर इसका किसी वेक्टर का, यानी जो भी हमारा कोई वेक्टर है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है, तो वहां पर उसका निकलता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। अगर यही वेक्टर यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस में इसका रिजोल्यूशन किया है तो ये आया, अगर एक वेक्टर ए को 3D में हम रिजॉल्व करें तो वहां पर एक टर्म और हमारा जुड़ जाएगा जेड एक्सिस का, ठीक है, तो इन 3D 3 डायमेंशन में क्या होगा, वेक्टर ए को हम लिख सकेंगे यहाँ पर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस, इस पे वेक्टर नहीं रहेगा क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर यहाँ पे है उसके साथ, और ये ए जेड के कैप, ये होगा के कैप, ठीक है। और फिर इसका जब अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो बस वही रूल याद रखना है, क्या रूल है, स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन बता देंगे, और 2 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट उस दिन लिखाए थे, तुम नहीं आई थी तो ये फॉर्मूला देख लेना। ए डॉट बी वेक्टर जो होता है इसका स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ये होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, और यहाँ पे होता है कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, वेयर थीटा इक्वल इज द एंगल बिटवीन किसके किसके बीच क्या होता है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इसको कहा क्या जाता है, ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स 2 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट जो है, इसका फॉर्मूला ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है, थीटा जो होता है।
मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है एक तरह से, ठीक है। नहीं, अगर हम इस वेक्टर चैप्टर में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे तो इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट, या इसको वेक्टर प्रोडक्ट, दो नाम है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो इस वेक्टर चैप्टर में हम लोग दो चीज का कहीं मल्टीप्लाई लिखना है तो हम ये क्रॉस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, और डॉट का भी यूज नहीं करेंगे। तो कहोगे फिर क्या करेंगे? तो वहां पर हम जैसे 1 into 2 लिखना है तो 1 into 2 ऐसे ब्रैकेट में लगा के लिख लेना, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। अब ऐसे भी अगर उसमें वेक्टर्स नहीं लगा है तो वहां पे लिख सकते हो। यहाँ पे वेक्टर्स तो है नहीं तो यहाँ लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वेक्टर है तो फर्क पड़ेगा, डॉट और उसको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में ये फिगर बना लो, इसको मैं लैंग्वेज में थोड़ा बोल देता हूँ, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ठीक है। पहले फिगर बनाओ।